चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजा व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की देखभाल के लिए करती हैं। हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोनी की दुनिया, विवान गिरिशा ब्लॉग। तो ये ना मैं नहा के ना रेडी हो गई थी, मतलब रेडी क्या, मतलब कि ऐसी जो भी अपना श्रृंगार था वो करा था, मतलब कि जो डेली वेयर का होता है। इसके बाद फिर उनके लिए मैं आ गई थी किचन के अंदर आलू का पराठा बनाने के लिए, क्योंकि इनको भी ना घर जाना था और फिर मुझे मार्केट भी जाना था सामान लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मतलब कि इनकी जो भी पराठा है आलू के बना देती हूँ और विवान भी खा लेगा। और हम दोनों का तो फास्ट था। और जो देवर थे वो ना कल नाइट के जा रखे हैं और फिर मतलब कि सुबह की मॉर्निंग करके 3-4 बजे शाम को आएंगे। तो वो भी अभी नहीं आएंगे। तो अभी बस फिलहाल विवान और ये थे खाने के लिए। तो इन्हीं के लिए 4 आलू वाले थे, क्योंकि आलू का पराठा ही सही रहेगा। सब्जी रोटी क्या बनाऊँ, कहीं सब्जी वब्जी ज़्यादा ना बन जाए, और फिर वैसे भी शाम की पूजा में अलग से ही पूजा का खाना बनेगा। तो इसलिए थोड़े से ही बनाया था। इसके बाद में जो मैंने नमक डालना भूल गई थी। नमक डालना क्या भूल गई थी, नमक मैंने डाल दिया था, मुझे लगा कि मैंने नमक नहीं डाला है, तो मैंने ना और एक्स्ट्रा नमक डाल दिया था। तो उन्होंने मैंने पराठा दिया खाने के लिए, तो बोल रहे थे कि नमक ज़्यादा हो गया। फिर मैंने बताया नहीं था कि मैंने कि दोबारा नमक डाला है इसमें, नहीं तो फिर और भी नहीं खाते। तो अभी ना पूजा वूजा भी नहीं करी है, ना ही मतलब कि इंतज़ाम करा है। इसके बाद इनको पराठे देने मतलब कि बना के दे दूँगी और ये खा पी के फिर चले जाएँगे। हो सकता है फिर मैं मेरे को मार्केट भी ले जाऊँ, मार्केट में भी सामान लेके आना है, थोड़ा बहुत अपने लिए मुझे लाना है। फिलहाल अब पूजा को जो भी सामान था वो मैं कल शाम को गई थी, तो ले मतलब कि वहाँ से ले आई थी पूजा का जितना भी सामान लगता। और इसके बाद मुझे अपने लिए सामान लाना है और फिर श्रृंगार का सामान जो दान देते हैं वो भी लेके आना मुझको। मैंने वो भी नहीं खरीदा है। और इधर फिर ना जो ऋचा थी ना वो भी परेशान कर रही थी, बार बार ना किचन में आ रही थी, मुझे ना बनाने नहीं दे रही थी बिल्कुल, क्योंकि 3-4 ही पराठे बनाने, कुछ ज़्यादा नहीं बनाने थे। और छोटी वाली नहा के भी निकल आई थी और इधर दोनों खा रहे थे। मैं कह रही थी ऋचा को भी खिला दो, लेकिन वो तो जब से चलने लगी ना, जैसे बताया, वो तो नाचने ही लगी है, एक जगह टिकती नहीं है। इधर ये खा रहे थे। फिर मैं ना किचन का काम ख़त्म करके फिर ना पूजा के लिए मतलब कि बैठ गई थी, क्योंकि ना मैंने ना नहा के तुरंत ही इनका मतलब कि तैयार हुआ था। तैयार क्या होना था, वही साड़ी वाड़ी पहनी थी और थोड़ा बहुत ना जो भी श्रृंगार था वो किया था। इसके बाद मैंने इनके साथ मतलब कि जल्दी से पराठे बना दिए थे, क्योंकि उनको घर जाना था। उन्होंने नहाया नहीं था, खाली कुल्ला करा था, ब्रश व्रश कर लिया था खाने के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे कौन बना के देता, और मम्मी मतलब बनाती नहीं बनाती कोई पता नहीं था, इसलिए फिर मैंने बना दिया था। और इसके बाद फिर मैंने बोला चलो पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा अभी जो शाम की पूजा वो 3-4 बजे होगी, और फिर नहा के उसके बाद पूजा तो करनी होती नॉर्मली, सुबह शाम तो पूजा करते ही हैं। तो इधर गिरिचा भी मतलब कि परेशान कर रही थी, वो भी बार बार आ रही थी। जो और ना इसके बाद पूजा करने के बाद फिर मुझे ना मतलब कि कलर लगाते हैं ना, महावर बोलते हैं, तो वो भी मुझे नीचे पता करके मतलब कि करने के लिए जाना है दुकान पर। और जब श्रृंगार की बात होती है, करवा चौथ की बात होती है, तो हमारे 100% मतलब कि कलर जो पैरों में लगाया जाता है। तो बगल में ही मतलब कि खोल रखी थी इन्होंने, मतलब पूजा पाठ वाली चीज़ है। तो मैंने उनसे ही पूछा था कि मतलब कलर है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास कलर नहीं है। फिर ललिता से पूछा तो ललिता कहती कि दीदी मेरे पास रखा है, मतलब डिब्बी वाला आजकल नहीं जो रेडीमेड आता है, बनाया वाला घोल वाला, तो वो थी, निकाल के दिया ललिता। फिर इधर पीछे ललिता भी मतलब कि साड़ी वाड़ी पहन ली थी और वो भी रेडी हो रही थी, तैयार हो रही थी शाम की पूजा के लिए। तो इधर मैंने भी कलर मतलब लगा रही थी। और जब कलर लगा रही थी ना, तो वो गिरिचा ना बार बार मतलब कि डिब्बी छीन रही थी, या फिर बार बार बाहर जा रही थी बालकनी में, और फिर नहीं तो फिर मेरे पास आ रही थी। और ये डिब्बी का कलर ना मुझे ना बिल्कुल बकवास लगता है। गांव वाला जो पैकेट में आता है ना, पन्नी में, छोटे से पाउच में, वो कलर ना बहुत ही प्यारा होता है और पक्का भी होता है, 1 हफ्ते तक मतलब कि पैरों में चलता है। ये लगा तो रही है, लेकिन ये बोला ना श्रृंगार का है आज, मतलब कि करना है श्रृंगार, तो आज लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ना टिकता नहीं है। एक बार अगर मेरे पैर धो लिया ना, तो ये ना तुरंत ही कलर जितना मतलब लगाया है मेरे पैर में सारा धुल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कलर लगाया है या नहीं लगाया है। और मेहंदी तो लगा रखी थी, लेकिन फिर भी मतलब कि लगाना ज़रूरी होता है, ये श्रृंगार का एक मतलब कि होता है आज के दिन। और छोटी वाली को भी बोला था मैं कि तुम रेडी होने के बाद अपना लगा लेना, लेकिन ना छोटी वाली कह रही थी कि हमारे यहाँ पे ये कलर मतलब कि कलर नहीं लगता, महावर हमारे शादी में भी नहीं लगता है। और छोटी वाली की मतलब कि बता रही थी वो मेरी शादी में भी नहीं लगाया था ये, और मतलब कि मेहंदी लगा दी थी, मतलब ये नहीं लगाया था, लेकिन हमारी शादी में ना ये पक्का लगता है महावर। और जब मतलब कि लड़की की शादी भी होती है, तो लड़के की भी मतलब मंडप में वहाँ पे लगता है उसके भी पैरों में। तो इधर गिरीशा ना मतलब दूध पीने के लिए मतलब कि परेशान हो रही थी, भूख लगी थी उसे। तो इसके बाद दूध पिला दिया था मैंने गिरीशा को और सुला दिया था, वो सो गई थी। तो फिर मैं फटाफट से आई थी मतलब कि पूजा का इंतज़ाम करने शाम का, वही जल्दी से थाली वाली सजा लूँ।
इसके बाद शाम की कथा भी सुननी है। इसके बाद जो मैं तो कुछ खाती पीती नहीं हूँ, मतलब ना खाती हूँ ना पानी पीती हूँ, सीधा शाम की जब पूजा होती है इसके बाद ही पानी-वानी या फिर खाना-पीना होता है। लेकिन जो ललिता है, जब फर्स्ट टाइम मतलब कि छोटी वाली मेरी है तो रखी थी करवा चौथ का व्रत, तो सास ने पानी और फल-वल मतलब कि खिला दिया था। और इसलिए खिला दिया था क्योंकि मतलब उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट में पूरा पूरा दिन भूखा मतलब कि रहा नहीं जाता है और रहते भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को मतलब भूख लगती है इस तरीके से। इस चक्कर में मतलब कि पहले करवा चौथ पे मतलब खिला दिया था सेव और फल-वल और चाय-वाय भी पिला दी थी। तो इस चक्कर में मतलब मैंने भी सोचा कि मतलब कि जल्दी से पूजा हो जाए, 3-4 बजे तक संपन्न हो जाए, तो इसके बाद फिर ललिता अपनी चाय-वाय या फिर कुछ जो खाना वो खा लेगी। और इधर फिर हम थाली-वाली आ गए थे, जो भी है मतलब कि कुछ याद ललिता को था पिछले साल का, कुछ याद मेरे को आया, तो मैं मतलब कि उसी तरीके से हम दोनों मतलब कि मिल-जुल कर मतलब कि ये थाली-वाली सजा रहे थे, अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे। और जैसे भी मतलब कि पूजा बोलते हैं ना कि श्रद्धा होनी चाहिए पूजा की, मन से, और चाहे कैसी भी हो, तो भूल-चूक जो भी होती है माफ़ कर देते हैं, माता रानी भी माफ़ कर देती है मतलब कि चीज़ में। तो इधर सीख जो भी थे ना मेरे से ना एक्स्ट्रा आ गई थी। हमेशा मैं हर साल ना सीख जो होती है ना एक्स्ट्रा लेके आती हूँ। हमें 7 की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं हमेशा 14 लेके आती हूँ, और 14 मैं छोटी वाली के लिए भी लेके आई थी और अपने लिए भी 14 ले आई थी। लेकिन वो बाद में जब पूजा लास्ट में होती ना, जब थाली वाली सजाते हैं, तब याद आता है कि हमें मतलब कि 7 की ज़रूरत थी और एक सीख मतलब कि एक्स्ट्रा ले आए हैं। तो इधर जो थी थाली दोनों की सज गई थी, दोनों ने थाली वाली लगा दी थी, जो भी मतलब कि थाली में मतलब लगना चाहिए था, जो भी रखना चाहिए था, वो हो गया था। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर लगाएँगे, जो करवा चौथ का कैलेंडर कैलेंडर होता है मतलब पढ़ने के लिए। और हमारे घर में ना बिल्कुल अलग तरीके से मतलब कि ये पूजा होती है, लेकिन यहाँ पे ना अलग तरीके से होती है ना, ज़मीन आसमान आसमान का अंतर है। और पहली बात जो जो यहाँ की तरीके से मतलब कि पूजा को मतलब कि करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो रूल है वो अलग है और मैकी का जो रूल अलग है। लेकिन वो होता है ना कि जो हम मैकी शुरू से हम जो देखते आए हैं, जो चीज़ हम मतलब कि सुनते आए हैं, मम्मी से करती है, देखते आए, तो वो चीज़ हमें ना भा जाती है, मतलब भा के जाती है, हमें वो चीज़ ना मतलब अच्छे से मतलब उसे हम देख लेते हैं कि हाँ, मतलब कि ये चीज़ हो रही, तो हम उसे ना मतलब दिक्कत नहीं होती पूजा पाठ करने में। लेकिन यहाँ ये चीज़ ना अलग हो जाती है, और पहली बात में मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो जाती है। हर साल स्किप हो जाती है कि मैंने किस तरीके से पूजा करी, क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या सामान लगता है। तो इधर ना ग्रीशा भी सो के उठ के आ गई थी, वो भी उठ गई थी। मैं कहा सो जाती तो मतलब पूजा-वूजा हो जाती। तो इधर मैं साइड में मतलब कि लगा दिया, और कैलेंडर-वैलेंडर हमने लगा दिया था सामने ही, और इसके बाद फिर पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी। मैं कहा जल्दी से पूजा कर लेते हैं, फिर नहीं तो फिर विवान है ना वो भी मतलब कि आ जाएगा। ये घर लेके चले गए थे क्योंकि उसने नहाए-धोए दोनों ने नहीं नहाया था सुबह, और इसके बाद मतलब कि ये आने वाले भी थे, कह रहे शाम को आ जाऊँगा। मैं कहा ये आ जाएँगे तो फिर और पूजा नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो चिल्लाता बहुत है और मतलब कि उल्टी-सीधी हरकतें भी बहुत करता है। तो इधर जैसे-जैसे मेरे को मतलब याद आता रहा था, मैंने वैसे-वैसे मतलब कि पूजा करी, कैलेंडर में मतलब कि भोग लगाया। और गणेश जी को बेसन के लड्डू पसंद है, तो बेसन के लड्डू भी लेके आई थी, वो भी भोग लगाया था यहाँ पे। इसके बाद मतलब कि जो भी पूजा होगी, इसके बाद पूजा करने के बाद फिर हमने माला चढ़ाई। माला कैलेंडर पे हम चढ़ा रहे थे, तो कैलेंडर तो आपको पता माला हेवी है थोड़ी, और कैलेंडर मतलब कि नीचे कोई इसमें सपोर्ट नहीं था मतलब कि लगाने के लिए। फिर भी हमने ना कोशिश करी कि मतलब कि माता रानी को चढ़ाने करवा चौथ पे मतलब कैलेंडर पे लगाने के लिए, तो साइड-साइड से हमने लगा लिया था, लेकिन फिर भी वो ना बार-बार नीचे गिर रही थी। मैंने कहा सोचा कोई नहीं टेप लगा देती हूँ, और ना टेप से भी कोशिश करी मतलब कि उसे अटैच करने के लिए, लेकिन टेप भी आपको पता है इतना मतलब अच्छा क्वालिटी का टेप हो तो वो चिपक भी जाए, लेकिन वो भी बार-बार ना नीचे लग रहा था। फिर लास्ट में हमने मतलब कि सोचा कि माला ही उठा के ना सब मतलब कि नीचे तस्वीर के नीचे रख देते हैं करवा चौथ के। इसके बाद फिर मतलब कि बाद में मंदिर में या फिर रख देंगे या फिर माता रानी पे चढ़ा देंगे। तो इधर गिरिशा भी बार-बार मतलब कि रूम पे जा रही थी, फिर बार-बार अंदर आ रही थी, तो उससे बोला था कि तुम भी मतलब जय-जय कर लो, कथा-वथा सुन लो, क्योंकि अब कथा करने मतलब सुनने जा रहे थे हम लोग। और ये जो कथा वो छोटी वाली सुनाएगी, क्योंकि मैं सुनूँगी, क्योंकि गिरिशा तो वो मेरे को करने नहीं देती, इसलिए मैंने फिर ऐसा बोला कि मतलब ललिता करेगी। आ जाइए आप भी सुन लीजिए करवा चौथ की कथा। सब भाई ये देखकर रोने लगे। तब जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर खुद दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग
से वहाँ तो इधर कथा ना कुछ मतलब की स्टार्टिंग हुई थी और ना ललिता जो कि करवा चौथ की कथा थी वो सुन रही मतलब कि कह रही थी और मैं सुन रही थी। इधर ना ग्रीशा को भी देखी कैसा आराम से बैठ गई और हरकतें कर रही उल्टी सीधी। अब मुझे उस टाइम पे तो सारा ध्यान कथा पे था तो कथा सुन रही थी, लेकिन बाद में जब इसकी एडिटिंग करने टाइम पे मैं मतलब कि देखी ना मतलब कि ग्रीशा को इस तरीके से बैठी, इस तरीके से मतलब एक कर रही है, तो मुझे ना बोलते हुए और ना रिकॉर्डिंग करते हुए भी हंसी आ रही है। एडिटिंग कर रही थी ना उस टाइम पे भी मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मतलब कि उल्टी सीधी हरकतें बच्चे की ये ना क्यूटनेस जो अभी की होती है ना बहुत ही अच्छी होती है। तो ये ना माला नहीं टिक रहा था, इसलिए फिर ललिता से बोला आप मतलब कि नीचे रख दो। फिर इसके बाद हमें कपड़े चेंज वेंज करना है और थाली हमारी सजी और जो दिया है वो जलती रहेगी अभी। इसके बाद जो भी ग्रीशा को भूख लग गई थी तो मैंने इसको आलू का पराठा जो सुबह बनाए थे इनके लिए, उन्होंने एक छोड़ दिया था, खा ही नहीं था, एक्स्ट्रा बच गया था, तो मैंने सोचा ग्रीशा को भी खिला देती हूँ क्योंकि ग्रीशा को भूख लगी और मैंने मतलब मेरा दूध पी रही है तो आज मेरा दूध भी इतना मतलब कि पेट नहीं भरेगा इसका, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, पानी तक नहीं पिया है, नॉर्मली बात है, तो मतलब कि उसका दूध मतलब कि सॉरी पेट कहाँ से भरेगा, तो इसलिए मैंने उसके आलू के पराठे बना दिए थे। और इधर मैंने मतलब कि चेंज कर दिया था कपड़े, नाइटी पहन ली थी क्योंकि खाना बनाना था शाम की मतलब कि पूजा के लिए, और इसके बाद फिर शाम की पूजा करने के लिए भी दोबारा रेडी होना है हमको। ये शाम की तो हमारी पूजा हो गई थी, लेकिन जो उसके बाद की पूजा है वो अभी रह गई थी। फिर हम किचन में आ गए थे खाना वाना बनाने के लिए, तो उधर मैंने आधा काम जो था मैंने कर दिया था। इसके बाद ललिता आई थी सब्जी वब्जी बनाने के लिए, और इसके बाद जो भी सब्जी वब्जी बन जाएगी इसके बाद बस पूड़ी रह जाएगी सेकने के लिए। पूड़ी भी हम एक मतलब कि एक ही साथ सेक के रख देंगे। तो बस दोस्तों अपना ब्लॉग में यही एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइए।